सकते। तो उन्होंने बोला अहंकार को जान लो, आत्मा को जान जाओगे, पता लग जाएगा। कितनी बड़ी बात है। अहंकार को तो हर कोई जानता है। कोई बोले यार आत्मा को कैसे जान ही नहीं सकता। अहंकार को तो जानते हो ना? नहीं जानते। टूल बोलना भी बेकार है कि टूल ऐसा लगता है पता नहीं क्या मशीनी चीज़ आ गई है। बहुत दिल के एकदम करीब वाली चीज़ है। दुख एक ऐसी चीज़ है, हीरा है वो दिल का, जहाँ पर जिसे तुम्हें ढूंढना है वो सफरिंग से ही शुरू होगा, नहीं तो ढूंढता नहीं है आदमी, इधर उधर ऐसे ही भटकता हुआ निकल लेता है। पिछली बार जो कहानी पढ़ी थी वो कहानी थी दशम पुरुष। मतलब इसमें बहुत सारे वेदांत के ज़्यादातर चीज़ें इसके अंदर हैं। तो उसमें 10 व्यक्ति होते हैं और वो नाव से नदी पार करते हैं और दूसरे तट पे पहुंचते हैं। तो वदंतु शस्त्राणि यजंतु देवान कुर्वन्तु कर्माणि भजन्तु देवता आत्मैक्य बोधेन विनापि मुक्तिर्न सिद्ध्यति ब्रह्म शतांतरेपि। अनुवाद है इसका अर्थ हिंदी में, चाहे कोई कितने भी शास्त्र के उद्धरण देता रहे, चाहे कोई कितना ही देवताओं की प्रसन्नता के लिए याग यज्ञ करता रहे, चाहे कोई कितने ही शास्त्र विहित कर्मों का अनुष्ठान करता रहे, परंतु जीव का आत्मा यानी ब्रह्म के साथ एकत्व की अनुभूति हुए बिना ब्रह्मा के 100 कल्पों अर्थात करोड़ों वर्षों में भी मुक्ति नहीं हो सकती। तो इसमें एक तो ये देखेंगे हम कि हमने पिछली बार जो कहानी पढ़ी थी वो कहानी थी दशम पुरुष, 10वां व्यक्ति कौन। तो उसमें 10 व्यक्ति होते हैं और वो नाव से नदी पार करते हैं और दूसरे तट पे पहुंचते हैं। तो उनको लगता है कि उनका एक साथी खो गया है और वो उस साथी को ढूंढने के लिए चारों दिशाओं में भटकते हैं। उसमें से जो एक होता है जो उनको एक तरीके से लीड कर रहा होता है, वो सब में दौड़ता है। सारे जितने भी उसके साथी होते हैं सब में दौड़ते हैं, देखते हैं कि भाई नदी में तो नहीं बह गया, नदी की ओर जाते हैं। जंगल होता है, जंगल में तो नहीं उतर गया कहीं, जंगल की तरफ जाते हैं। और वो एक समय ऐसा आता है कि जब पूरी तरीके से उनका जो खोजबीन है वो विलाप में बदल जाती है, रोने लगते हैं, बहुत ही ज़्यादा दुख से भर जाते हैं और रोने चिल्लाने लगते हैं। तभी वहाँ कोई एक समझदार व्यक्ति जा रहा होता है। तो वो देखता है कि मामला क्या है, आखिर देखा जाए भाई क्यों इतना विलाप क्यों हो रहा है इतना। यहाँ पर जाकर देखता है, वो उनके विलाप का कारण पूछता है क्या हुआ। वो उन्हें बताते हैं कि ऐसे ऐसे हमारे 10 साथी थे और 9 ही उतरे इस बार, एक चला गया कहीं, मिल नहीं रहा है। तो उसके बाद जब वो देखते हैं वहाँ पर वो जो व्यक्ति होता है समझदारी से ले रहे हैं हम इसको, उस व्यक्ति को, है ना, जिसके अंदर बोध है, वो देखता है कि ये तो 10 के 10 हैं, बिना बात के रो रहे हैं। तो गिनकर देखता है वो। तो वो पूछते भी हैं कि आपने गिना? तो उन्होंने कहा हाँ हमने गिना। तो उन्होंने कहा अच्छा। तो उन्होंने कहा लेकिन तुम तो 10 हो। तो वो बोलता है क्या बात कर रहे हो? अच्छा एक काम करो दोबारा से गिनो, बोलता है वो। फिर वो दोबारा से गिनता है व्यक्ति। जब वो गिनता है तो वो स्वयं को छोड़ देता है, खुद को नहीं गिनता। तो वो बोलता है देखो मैंने बोला था ना 9 ही व्यक्ति हैं। तो वो उसको बुलाता है और एक मुक्का मारता है मुँह पे, इसे कौन गिनेगा। ये तो ऐसे ही एक उसमें बता रहा हूँ। लेकिन वो बोलता है ये कौन है जो छोड़ रहा है। तब उसको समझ में आता अरे वो तो मैं ही हूँ, मैं खुद को छोड़ रहा था, खुद को नहीं गिन रहा था मैं। मतलब इसमें बहुत सारे वेदांत के ज़्यादातर चीज़ें इसके अंदर हैं अगर तुम वैसे देखते हैं अपन। पहली चीज़ कि अभी इस श्लोक को भी उससे लेंगे, लेकिन थोड़ा सा कहानी को और समझते हैं कि अगर देखा जाए कि उस व्यक्ति को क्या चाहिए था। उस व्यक्ति को वो आदमी चाहिए था, उन लोगों को वो चाहिए था जो खो गया है। और वो था कहाँ पर? उनके ही बीच में था। लेकिन जब वो पहुंचा वहाँ पर व्यक्ति, जो अगला व्यक्ति था, तो जब उन्होंने बोला कि भाई यहीं पर है, तो उन्होंने माना नहीं माना। इसका मतलब क्या है कि अगर तुम खुद बस जाकर किसी को बता दोगे, अगर मान लें ऐसे ही बोलने लगो ओए तुम भगवान हो, जो वेदांत वहीं तो पहुँचाना चाहता है कि वो देख लो तुम क्या हो, असली क्या चीज़ है तुम्हारी। तो अगर तुम डायरेक्ट किसी से बोल दो जाकर, आदमी मान जाएगा? रैपट भी रख सकता है कि इतनी दिक्कतें चल रही है भाई, तुम एक अलग अपना हाँ यहाँ आकर अच्छा कोई और नहीं मिला।
मुझ पे डाल दो सारी चीज़ें, हर कोई भगवान भगवान चिल्ला रहा है, मुझे बता दो ताकि मुझे मारें लोग पकड़ के यहाँ पर, कि यही है वो जिसकी वजह से सब हो रहा है। तो होता क्या है, उसको इसी को बोलते हैं सेल्फ इंक्वायरी। ये जैसे ये जो है विवेक चूड़ामणि, ये सेल्फ इंक्वायरी है कि जानना पड़ेगा कौन है, वो जानना पड़ेगा तुम्हें। तो उसके लिए क्या है, अब उन्होंने जब उससे जब बोला तो वो माना नहीं कि कहाँ मजाक कर रहे हो, तो उसको क्या बताया उसने कि गिनो दोबारा। तो उसने एक पाथ दिखाया कि वो खुद ही ये जान पाएगा, उसको बताने से कुछ नहीं होगा। तुम अगर बता दोगे उसको कि भाई ऐसा होता है वैसा होता है, उससे कुछ नहीं होगा जब तक वो खुद उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा। जब तक वो खुद अपना आँखें गिन रहा है ना, अपने कान जो वो सुन रहा है, और अपनी पूरी सामर्थ्य बुद्धि की जब तक नहीं लगाएगा, तब तक वो अपने आप तक नहीं आएगा। समझ रहा है? इसमें एक चीज़ और दिखाई जाती है थोड़ा सा, जो वेदांत का है नेति नेति का, कि नेगेट करना है चीज़ों को, उसका भी इंडिकेशन है इसी कहानी में, कि जिसको ढूंढ रहे थे इसमें है नहीं है, इसमें है नहीं है, इसमें है इस वाले में नहीं है, किसी में से भी कोई नहीं था वो बंदा, नहीं है नहीं है नहीं है करते हुए जब ये नहीं है नहीं है नहीं है तो कहाँ आया, इधर है। इधर आने के बाद उसको पता लगा कि ओ, यानी कि जो 10वां व्यक्ति था वो नया नहीं आया है, वो ऑलरेडी वहाँ पर है। तो जिसे हम ढूंढ रहे हैं वो कहीं से आएगा नहीं। अगर कोई चीज़ अचानक से टपकी है तो ये सिद्धांत है, सिद्धांत क्या, कि जो भी चीज़ आई है, जिसने भी जन्म लिया है, जो भी उत्पत्ति हुई है जिसकी, उसका ख़त्म होना तय है, निश्चित है। और हमने शुरुआत में ही बात की थी कि ये जो ग्रंथ है हमें कहाँ ले जाता है, जो हमने अनुबंध चतुष्टय की बात करी, वो ले जाता है हमें कहाँ पर, जो कि डिसकंटिन्यू ना हो ऐसा आनंद, निरंतर हो, जो है ना। हर कोई आनंद में ही तो भटक रहा है, आनंद के लिए भटक रहा है। शांति भी नहीं बोलूँगा, शांति ये थोड़ी अलग हो जाती है, लेकिन सिर्फ शांति नहीं, एक वो आनंद जिसके लिए वो भटक रहा है। और आनंद हमने एक बार रमण महर्षि का पढ़ा था, तो इसी से इंडिकेशन है उसका। आनंद किस में है, जब दुख की आत्यंतिक निवृत्ति हो जाती है, दुख आपका समाप्त हो जाता है। तो अगर तुम देखोगे इस कहानी में, तो वो जो व्यक्ति था क्या था, दुखी था, वो ढूंढ रहा था, सच में वो दुखी था। ये भी बड़ा इंडिकेशन है। जो मस्त है उसके लिए ज़रूरत नहीं है, वो क्यों सुनेगा किसी की भी, कोई आके उसको क्यों बोलेगा तुझे क्या चाहिए भाई, समझ रहे बात को। तो दुख एक बहुत बड़ा एक टूल बोलना भी बेकार है, टूल ऐसा लगता है पता नहीं क्या मशीनी चीज़ आ गई है, बहुत दिल के एकदम करीब वाली चीज़ है। दुख एक ऐसी चीज़ है, हीरा है वो दिल का, अंदर उतरता है, तब जाकर उसको समझ में भी नहीं आता, तब जाकर उसको थोड़ा सा कुछ होता है, तब वो अपने आप में ठहरता है, अपने आप को महसूस करता है। ज़्यादातर समय हम खुद को महसूस नहीं कर रहे होते हैं, बस चल रहे होते हैं। मतलब सच में दुख महसूस होना चाहिए उसको अंदर तक, जो तोड़े एकदम बिखेरे, जहाँ पर जैसे तुम्हें ढूंढना है वो सफरिंग से ही शुरू होगा, नहीं तो ढूंढता नहीं है आदमी, इधर उधर ऐसे ही भटकता हुआ निकल लेता है। तो अब तुम ये सोचो कि चाहे कोई कितने भी शास्त्र के उदाहरण देता रहे, अगर वो शास्त्र पढ़ने लगते उस समय बैठकर और एक दूसरे से, अरे सुनो विवेक चूड़ामणि में और श्री कृष्ण जी ने उसमें क्या कहते हैं श्रीमद् भगवत गीता में श्लोक चैप्टर में ये कहा, देखना उसके अंदर भी तो आत्मा थी, आदमी के अंदर आत्मा खो जाती है तो कहाँ ढूंढते हैं, एक बार देखो ऐसा हो जाता क्या, मिल जाता, नहीं मिलता। हवन करने लगते वहाँ पर बैठकर, चलो हवन आहुति करते हैं, आदमी हमें मिल जाए, मिल जाता, नहीं मिलता। देवताओं को प्रसन्न करने के लिए याग यज्ञ करता रहे, चाहे कोई कितने ही शास्त्र विहित कर्मों का अनुष्ठान करता रहे, वही। तो इसमें सिर्फ सीधे सीधे उन्होंने बोला है कि कर्म कांड से कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा है कि ये सब बेकार चीज़ें हैं। ये समझना बहुत ज़रूरी है इसके अंदर, क्योंकि ज़्यादातर लोग इस श्लोक को इसीलिए आड़े हाथों लेते हैं, ऐसे कैसे बोल दिया, ये तो हिंदू धर्म के खिलाफ थे, ऐसा नहीं है। साधन से आदमी चिपक जाता है साध्य तक जाने के चक्कर में, यानी कि ऐसा है जैसे कि मंजिल तक जाने के लिए गाड़ी ली और गाड़ी से चिपक के बैठ गया, अब नहीं उतरूंगा मैं इससे, और रास्ते पर गाड़ी कोई निहारता है, वाह क्या मज़ेदार चीज़ है, हा क्या बढ़िया गुदगुदे गद्दे है, थोड़ी देर ठीक है, लेकिन बाहर देखेगा कहाँ जा रहा है, मंजिल की खुशी किसकी रहेगी उसमें, कहाँ जा रहा हूँ, मंजिल की खुशी रहेगी ना। ये तो खुशी नहीं बन जाएगी आज बस में बैठा हूँ, नहीं बनेगी ना। ये सारी चीज़ें उन्होंने बोली, तो इसका मतलब सीधा सीधा यही आया कि अगर वो व्यक्ति कुछ भी ऐसे काम करते
सारे के सारे, तो वो नहीं उसको जान पाते कि वो वही हैं। चाहे वो यज्ञ करते, चाहे वो हवन करते, चाहे वो दान पुण्य करने लगते, वहीं कोई मिल जाता भाई, प्रार्थना करना। तो इसमें सीधी सीधी बात यह है कि वही है, तुम जो ढूंढ रहे हो तुम्हारे ही पास है। तो अब अगली बात पर आते हैं। चाहे कोई कितने ही शास्त्रवेद कर्मों का अनुष्ठान करता रहे, परंतु जीव का आत्मा के यानी कि ब्रह्म के साथ एकत्व की अनुभूति हुए बिना ब्रह्मा के 100 कल्पों अर्थात करोड़ों वर्षों में भी मुक्ति नहीं हो सकती। परंतु जीव मतलब जो हम लोग हैं, हम जीव हैं, है ना। जीव का मतलब सीधे सीधे साधारण शब्दों में लेते हैं, जो हमारा मन है, जो उसने जो आकार ले लिया है। ठीक है, हमारा मन एकदम अशुद्ध है। अशुद्ध किस लिए? हम खुद अगर देखें कि हमारे मन में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट हैं, बहुत सारे अंतर्द्वंद हैं मन के, बहुत सारे खांचे हैं उसके, बिखरे हुए टुकड़े हैं उसके। यही सारी चीज़ें मन है। यही हमारी बटी हुई जो आइडेंटिटी है वो क्या है? मन है। यही वो जीव है, हम वही जीव हैं। अभी इतना ही लेते हैं, जीव का मतलब यही है कि हम जीव ही हैं एक, है ना। तो जीव का आत्मा के साथ, अब आत्मा के साथ एकत्व, यानी कि हम इतने भटके हुए, इतने बिखरे हुए हैं, जब तक हमारा जो एकत्व है हमें पता नहीं लगेगा, जब तक हम अपनी उस आइडेंटिटी तक नहीं जाएंगे, जो कि उन्होंने पिछले श्लोक में बोला कि बाहर से तुम जो भी चीज़ें डाले जा रहे हो वो अपनी आत्महत्या कर रहे हो। तो जब हम पहली बार तो जो हम डाल रहे हैं उसको बंद करना ज़रूरी है। जो चीज़ें हैं, इसी को यम बोलते हैं, जो कि सबसे पहले आता है। सबसे पहले आता है किसमें? योग के अंदर यम सबसे पहले आता है। यम, उसके बाद नियम। तो यम का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। डायरेक्ट ज़्यादातर ध्यान पर चले जाते हैं, तो ध्यान कर रहे हैं या मेडिटेशन कर रहे हैं, लेकिन वो तो बाद की बात है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, फिर ध्यान, समझ रहे हो, फिर समाधि। मतलब बहुत धीरे धीरे करके जाना, स्टेप बाय स्टेप है। सबसे पहली चीज़ ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें यम के अपने अंदर वो चीज़ न डालें जिससे हम खुद की आत्महत्या कर रहे हैं, यानी कि जो अपना हमारा स्वरूप है उसको प्रकट नहीं होने दे रहे हैं। और प्रकट होने का मतलब वो है, लगातार है, ऐसा नहीं है उसको कहीं से निकाल के खोज के ले आना है। लेकिन दरअसल हम इतनी सारी चीज़ें अपने अंदर उड़ेले जा रहे हैं कि वो ढका हुआ है, जो उसको ढक रही हैं लगातार, हम वो देख नहीं पा रहे हैं। तो हमारा मन जो बन गया है, जो 4 चीज़ों में बंध गया है, किसी भी चीज़ को देखकर हम जो भी रिएक्ट करते हैं, कुछ भी सोचने लगते हैं, कोई भी विचार आने लगता है, ये सब क्या है? जीव के लक्षण है। जीव हम हैं अभी फिलहाल, इतना ही मानते हैं। अशुद्ध मन ही एक तरीके से जीव है, और शुद्ध मन ही क्या है? आत्मा है। इसको अभी इतना ही लेते हैं। आत्मा की ज़्यादा अंदर की डेफिनेशन में कोई फ़ायदा भी नहीं है उसका, क्योंकि उसकी डेफिनेशन देना अच्छा नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस डेफिनेशन से होगा क्या? रमण महर्षि जी ने बोला था, वही लेते हैं सबसे पहले, कि आत्मा, शुद्ध मन ही आत्मा है। उनसे किसी ने पूछा कि आत्मा को कैसे जान सकते, तो उन्होंने बोला, अहंकार को जान लो, आत्मा को जान जाओगे, पता लग जाएगा। कितनी बड़ी बात है। अहंकार को तो हर कोई जानता है। कोई बोले यार आत्मा को कैसे जान ही नहीं सकता। अहंकार को तो जानते हो ना? नहीं जानते। यही बात है कि हम अहंकार को भी नहीं जानते। जो हम हैं ना, जो हमारा जो विकृत स्वरूप है, हम उसको भी नहीं जानते हैं। हरी बात समझ में? उसको विकृत कहाँ मानते हैं? उसको हम विकृत नहीं मानते, अपना आकार ही मानते हैं। हमारा स्वभाव ऐसा है, हाँ, कि मैं गुस्से वाला हूँ, मैं ऐसा, हाँ, उसको अपना ही तो मानते हैं। हम वही तो है। ये हम ज़्यादातर ये मानते हैं कि वो मेरा एक रूप है। मुझे गुस्सा आया, हम ये नहीं मानते कि उस समय पर गुस्सा ही थे हम। अहंकार का मतलब हमें लगता है हमारा अहंकार, हम अलग और अहंकार अलग, समझ रहा है? हमारा गुस्सा, तो हम अहंकार के सारे रूप गिना देते हैं। हमारा अहंकार, हमारा गुस्सा, हमारी काम वासना, ये अलग चीज़, और मैं इनसे अलग हूँ। असल में बात बिल्कुल सही है। अंत इसी के साथ होना है कि वो सब था नहीं तुम्हारे अंदर, लेकिन ये बहुत बाद की बात है। असल में बात तो ये है कि जब अहंकार है अंदर, तुम अहंकार ही हो। जब गुस्सा है अंदर, तो गुस्सा ही हैं हम। हमारा स्वरूप ही गुस्सा है। हमें कोई बोले उस समय हमारे नाम से मधुसूदन, तो बेकार है, गलत है बोलना। हमें बोलना चाहिए हाँ भाई क्रोध, हाँ भाई काम वासना, क्या हाल चाल है तेरे, जब हमारे अंदर उठ रही हो। हम बोलेंगे मेरे अंदर उठ रही है, नहीं नहीं नहीं, बस उतना ही है स्वरूप तुम्हारा जितनी काम वासना है। तो अभी इतना ही लेंगे कि जीव का आत्मा के साथ एकत्व की अनुभूति, जब तक हम उसको नहीं जान लेंगे कि पहली बात तो जीव हम हैं, पहले तो ये देखना बड़ा जरूरी है
उसके बाद आती है आत्मा। जीव क्या है पहले तो यही देखना बहुत ज़रूरी है ना। आत्मा के साथ एकत्व, यानी कि हम जो हैं अंदर से, जिसे हम ढूंढ रहे हैं, जो हम हैं, हमारा जो स्वरूप है, वो उसके साथ जब तक एकत्व की अनुभूति नहीं होगी, अनुभूति का ज़्यादातर जगह अनुभूति लेते हैं यहाँ पर, तो वो एकदम अनुभव नहीं है कि जैसे अनुभव हमें फील होता है ना, वैसी अनुभूति नहीं है ये कि हमें एकदम से फील हो गया कि गुस्सा आया, है ना। ये एक तरीके की, ऐसे सोचो, अनुभूति से भी परे की चीज़ है। उसको शब्दों में नहीं लेते हैं, अनुभूति है, अनुभूति के हिसाब से लेते हैं। जैसे कि इन्हीं के शब्दों में, आचार्य शंकर जी के ही शब्दों में, अपरोक्ष अनुभूति बोलते हैं उसको, परोक्ष नहीं है वो, यानी कि हमारे सेंसेस से नहीं आई है, वो है, हम उसे जान लेते हैं बोध के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा। तो उसके साथ जब तक एकत्व तो नहीं, हमें दिख नहीं जाएगा कि हम तो वही हैं, जब तक हमें दिख नहीं जाएगा कि हम ही आत्मा हैं, तो दिखेगा नहीं साफ साफ। मानने वाली बात नहीं कर रहा हूँ मैं, क्यों बोल रहा हूँ बार बार, क्योंकि मानना एकदम अलग चीज़ है, देखना यानी कि जानना। जान गए एकदम से, एकदम दिख गया आपको कि हाँ ऐसा है। जब तक वो अनुभूति नहीं होगी आपको, तब तक ब्रह्मा के 100 कल्पों, अब ब्रह्मा जी का जो एक दिन है वो सृष्टि का पूरा एक चक्र माना जाता है। इंडिकेटिव है, इसमें इंडिकेशन में ही लेते हैं, सृष्टि का एक पूरा चक्र। कितने जो लिखा रहता है ग्रंथों में, जिस तरीके से भी है कि कलयुग 4.5 लाख वर्ष या कुछ ऐसे ही है, और फिर इसका डबल कर दो तो अगला है, उसका ट्रिपल कर दो तो उससे अगला है, फिर सतयुग और ज़्यादा। ये सब क्या है, एक दिन ब्रह्मा जी के। तो ऐसे उनके जो 100 वर्ष होंगे, उसमें कितने होंगे। कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि एक ऐसा समय जो कभी ख़त्म नहीं होने वाला, तुम कुछ भी करते रहो, समझ रहे हो, तब तक क्या होगा, मुक्ति नहीं मिलेगी तुम्हें। मुक्ति क्या नहीं मिलेगी, यानी कि दुखों से मुक्ति नहीं मिलेगी, दुख रहेगा 100%। उसको वो आदमी मिल नहीं सकता, वो कुछ भी करता रहे, समझ गए, वो कुछ भी करता रहे, इतने समय तक आता रहे, जाता रहे, कुछ भी करता रहे, लेकिन उसको वो आदमी नहीं मिल सकता। आदमी नहीं मिलेगा तो उसे मुक्ति नहीं मिलेगी, किस चीज़ से, उस दुख से कि उसे खो दिया। तो किसी भी प्रकार का दुख हो, और दुख है, सीधी सी बात ये मानना बड़ा ज़रूरी है कि दुख है, दुख नाम की चीज़ है, दिखती है। तुम जैसे भी उसको मिटा रहे हो, उससे मिटेगी नहीं, किसी भी चीज़ से नहीं मिटेगी। कब तक नहीं मिटेगी। अब इसमें यही नहीं है कि बस शास्त्र कर्म पढ़ोगे तो, या फिर यज्ञ करते रहोगे तब भी नहीं मिटेगी ना। कुछ भी जो कर रहे हो, दुख मिटाने के लिए जो भी कुछ कर रहे हो, यानी कि बाहर चलते हैं, 5 बज गए, छुट्टी हो गई, कुछ करेंगे, रिलैक्स करेंगे, यानी कि मतलब ये देखो, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन कुछ भी है उसमें एक ईमानदारी रहनी चाहिए कि हाँ नहीं मिटेगी इससे, भाई इतना पता रहना चाहिए आदमी को, तभी तो उसको लगता है कि थोड़ा अगला काम करेगा, नहीं मिटेगी यार, है ना। तो कोई भी काम कर रहे हो, तुम पीछे घूम रहे हो किसी के बाबले हुए, या कुछ और कर रहे हो, नहीं मिटेगी, वो दुख नहीं मिटेगा, सिर्फ एक ही चीज़ से मिटेगा, और कोई इसका चारा नहीं है। जब तक तुम वो अनुभूति नहीं प्राप्त कर लोगे, जब तक दिख नहीं जाएगा आपको जिसको ढूंढ रहे हो वो कौन है, तुम हो, क्योंकि हर कोई ढूंढ रहा है, चाहे कोई भी हो।